सुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। और भगवान देवादिदेव महादेव उनके श्री चरणों में सर्वत्र प्रणाम करते हुए, स्थान देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, भगवान यज्ञदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य संत उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त वैदिक आचार्य मंडल उन सभी को करबद्ध प्रणाम करते हुए, समस्त जन समाज में जिनमें भगवान देवादिदेव महादेव उनके हृदय में विराजमान है, उनको प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन, जो भक्त अभी नहीं आए हुए हैं वह शीघ्रता से आ जाए और भगवान की कथा का आनंद लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधेश्याम 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 जय राधेश्याम 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 राधेश्याम
बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। और कल बिंदु की पत्नी चंचला ब्राह्मण देवता से कथा श्रवण कर भगवान शिव के चरणों की दासी बन गई। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और चंचला को कहाँ ले गए? भगवान शिव के लोक में ले गए, कैलाश में ले गए। जब चंचला वहां पहुंची तो उसने भगवान गौरी शंकर को देखा और देखते ही हृदय में करुणा व्याप्त हो गई और बड़े भाव से उनका गुणगान करने लगी। हे प्रभु, आप कितने सुंदर हैं, आपकी मुस्कान कितनी सुंदर है, और जो माता उमा आपके साथ यहाँ पर विराजमान है वह कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है संसार का जो सारा सौभाग्य है वह उतरकर धरा पर आ गया है। इतनी सुंदर माता अन्नपूर्णा लग रही है और चंचला भगवान की प्रशंसा कर रही है। ब्रह्म सैव वर स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकारिणो वर्णः निर्यासु साधुषु। और भगवान के श्री चरणों में जब वह पहुंच गई तो उन साधु महात्मा को धन्यवाद करने लगे। बोली कि वह साधु महात्मा बड़े ही महान है, बड़े ही दयालु थे, जो मुझ जैसी पापनी को भी भगवान की शरणागति प्राप्त करा दी। नाना प्रकार से प्रशंसा करने लगी। माता उमा प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हे चंचुले, तुमने भक्ति भाव के साथ श्रवण मनन कीर्तन किया और शिवलोक को प्राप्त किया, और मैं काफी समय से यहाँ कैलाश पर अकेले ही थी, मेरी कोई सखी नहीं थी। इसलिए हे चंचुले, तुम मेरी सखी बन जाओ। जैसे ही माता ने कहा कि तुम मेरी सखी बन जाओ, चंचुला रोती हुई माता के चरणों में गिर पड़ी। बोली, सत्य कहते हैं लोग कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कल भैया ने भजन सुनाया था तो यह सत्य प्रतीत होता है इन कथानकों से कि भगवान आपके कौन से गुण पर रीझ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए भगवान की चर्चा और भजन सदैव मनुष्य को करता रहना चाहिए, जिससे उसका कल्याण होता रहे। माता पार्वती ने कहा, जब तुम मेरी सखी बन जाओ, तो चंचला बड़ी प्रसन्न हो गई और क्या करने लगी कि माता की सेवा में निरत रहने लगी। कोई भी ऐसा गृहस्थ कार्य नहीं था तो चंचला ना करती, पूर्ण रूप से माता की सेवा करने लगी। सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन प्रायः मन में आया कि अरे मुझे तो भगवत कृपा प्राप्त हो गई, परंतु मेरे पति कैसे होंगे?
वह किस योनि में है। मन में चिंतन करने लगी तो माता ने देखा कि आज चंचला किसी चिंतन में लग रही है। अच्छा, जब आप किसी के मित्र बन जाओ तो आपके सुख और दुख दोनों, अगर वह सच्चा मित्र होगा तो उनका ध्यान रखिएगा और चेहरे से ही उसे आभास हो जाएगा कि आज हमारा मित्र दुखी है या प्रसन्न है। माता को लगा कि आज चंचला जो है वह किसी गहरी सोच में है। माता ने कहा, हे चंचले, तुम यहाँ पर आओ, क्या हुआ, कोई बात हो गई? स्वामी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? किसी गण ने कुछ कहा क्या? चंचला कहने लगी, नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं। माता ने कहा, तो अपना अभिष्ट तो मुझे बताओ। कहते हैं मित्र से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और तुम तो मेरी सखी हो। माता ने जब ऐसा कहा तो चंचला माता की प्रसन्नता करने लगी और कहने लगी, दृष्ट्वैवं शंकरं नारी सामुमोदाति चंचुला सुसंभ्रममान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। हे माता, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे हाव भाव से ही जान लिया आपने कि मैं आज दुखी हूँ। माता ने कहा कि मित्र का स्वभाव यही है। बोले, सच्चा मित्र जब मित्र कष्ट में होता है तभी पता लगता है, पर मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। चंचुला ने कहा, हे माता, अगर आप मुझ पे इतनी करुणा रखती हैं, इतनी कृपा बरसाती हैं, तो मेरा एक कार्य कर दीजिए। माता ने कहा, क्या कार्य है, बताओ। चंचुला कहने लगी कि माता, मैं तो अपने कर्मों से मुक्त हो गई, क्योंकि मैं आपके शरण में आ गई देवादिदेव महादेव की। मेरा कल्याण तो आपने कर दिया, अभी तो जो मेरे स्वामी हैं, पति हैं, उनका क्या हुआ? आज मुझे बड़ा उनकी याद आ रही है, उनका चिंतन मन से जा ही नहीं रहा। माता पार्वती बोली, बस इतनी सी बात और तुम इतना दुखी हो गई? बोली, अरे किसी पापी के लिए कोई इतना सोचता है? उसने तो तुम्हें ऐसे घृणित कर्मों में ढकेला था। वो अगर चाहता तो तुम्हारी कभी ऐसी गति ना होती, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे थे जो तुम्हें सद्गुरु मिल गए, जिन्होंने तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दी। अब सखी ने कहा था तो माता पार्वती ने तत्काल दिव्य दृष्टि से देखा कि वह पिशाच कहाँ है। तो देखा क्या? बोले, विंध्याचल पर्वत पर वह पिशाच बना हुआ बिंदुक बैठा है और अनेक कष्ट पा रहा है। बोले, जब सर्द लगती है, जैसे अभी ठंडी का समय है, तो बोले सर्द ऋतु में क्या करता है? बोले, वह अपने आप को लाखों प्रयास से भी ठंड से नहीं बचा पाता। वर्षा होती है तो कंदराओं के अंदर चला जाता है, अभी तो उसके कर्म ऐसे हैं कि जिस कंदरा में जाता है वह कंदरा खोखली हो जाती है, तो वह अपने आप को जल से भी नहीं बचा पाता। बोले, सूर्य के तेज के कारण क्या होता है कि उसकी जो देह है, बची है, वह जलता रहता है। ऐसे नाना प्रकार के कष्ट वह पा रहा है। चंचला बोली, है माता, आप तो दिनों पर कृपा करने वाली और जगत जननी। बोले, एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं देख सकती, और आप कौन है? आप तो जगत जननी है। तो हे माता, मुझ पर कृपा करिए, मेरे पति को भी सद्गति प्रदान करिए। माता ने जैसे ऐसा सुना, माता ने तत्काल खबर भेजी, किसके पास? तुम्बुरु नाम के गढ़ के पास, और कहा कि तुम शीघ्र से कैलाश आ जाओ, माता ने तुम्हें कार्य हेतु बुलाया है। गढ़ गया और उसने तुम्बुरु को संदेश सुनाया। वह तत्काल माता के पास आया
और माता ने आदेश दिया, बोली कि तुम विंध्याचल पर्वत पर चले जाओ। वहां पर एक पिशाच है जो आजकल वहीं पर निवास कर रहा है। तुम उसे जाकर शिव पुराण की कथा श्रवण कराओ ताकि उसका पिशाच योनि से उद्धार हो जाए। तुम्बरू ने जैसे ही ऐसा सुना, वह माता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बोला कि हे भगवती, आज आपने मुझ पे कृपा कर दी। क्यों? क्योंकि आज मुझे शिव पुराण सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बोले मैं तो कब से सोच रहा था कि कोई मुझसे भगवान शिव की कथा श्रवण करे। ये भक्त का भाव था। माता ने कहा तुम अब देर मत करो, तुम तत्काल उस पर्वत पर चले जाओ और जाकर बिंदु को कथा श्रवण कराओ। बिंदु माता की आज्ञा पाकर तत्काल उस पर्वत पर गए और पर्वत पर जाकर देखा कि बिंदु पिशाच बना हुआ बैठा था। अब पिशाच को बैठालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले जो व्यक्ति कथा में न बैठना चाहता हो, अगर उसको यहाँ बुला लिया जाए तो उसको बिठाने का कोई ना कोई साधन बनाना ही पड़ेगा। तो तुम्बरू जी ने क्या किया, उन्होंने उसे बांध दिया, पैर से पैर बांध दिए, कमर से लेके पैर बांध दिए और हाथों को बांध दिया। बोले ना लेटना ना खड़े होना, बोले बस ऐसे बैठे रहना और कथा श्रवण करना। वहां के निवासियों ने जैसे ही सुना कि भगवान शिव की कथा होने जा रही है, सब में कोलाहल मच गया और सब क्या करने लगे, बोले एक दूसरे को संदेश देने लगे। और कथा में भी शिव पुराण का यही नियम है। बोले जहां भी इसकी कथा हो तो जहां तक आपके द्वारा समाचार प्राप्त हो सकता है आप वहां तक इसका प्रचार करो, ताकि जितने लोगों का कल्याण हो सके उनका आपके द्वारा कल्याण हो जाए। और बोले ये भी आपका एक दान में ही आता है। आप क्या कर रहे हैं, लोगों से धर्म कराएंगे, धर्म कराएंगे तो वह दान करेंगे, तो दान का दान महादान हो गया। आपने तो दान किया ही, क्या दिया? बोले अपना कीमती समय दिया। आज के समय में क्या है, सबसे कीमती समय ही है, कोई अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो जैसे ही सबने सुना, अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित रचना चक्रे महोत्सव समन्विता। और जैसे ही सभी ऋषियों ने सुना कि शिव पुराण की कथा होने जा रही है, सब दौड़े दौड़े अपने स्थान से आ गए और कहां पर बैठे, बोले जहां विंध्याचल पर्वत पर वे पिशाच थे। सभी लोग यथास्थान बैठ गए। उन्होंने तुम्बरू जी का, जैसे यजमान जी हमारा आकर पूजन करते हैं, वैसे ही पुराण का पूजन किया, व्यास जी का पूजन किया और तुम्बरू के द्वारा संकल्प कराया गया। अच्छा, किसी भी पूजा में संकल्प क्यों आवश्यक है? बोले संकल्प नहीं होगा तो उस पूजा का फल किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कलिकाल में मूर्ति पूजा है। पहले पूजा नहीं होती थी मूर्तियों की, तब मूर्तियों का कोई कार्य नहीं था। बोले ये कलिकाल में हुआ, क्योंकि बाकी युगों में तो भगवान स्वयं रहे, साक्षात रहे। जब समय हुआ तब लोगों का दुख हरण करने आए, लेकिन कलिकाल में भगवान ने मनुष्यों को एक और उत्तम दिया। बोले क्या? बोले मूर्ति पूजा। बोले जब चाहे भक्त कर सकता है। जिनके घर में भगवान होते हैं तो भगवान का कोई समय नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रातःकालीन बेला में समय अनुसार अपना नित्य कर्म करते हैं, नहीं तो लोग अव्यवस्था के कारण, समय न होने के कारण जो 5-10 मिनट अपना दे पाते हैं, असमय ही दे पाते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने भगवान के समक्ष खड़े होते हैं और सिर झुकाते हैं, तो हमारा कल्याण होता रहता है। तो उसी प्रकार जब संकल्प कराया गया तो संकल्प से क्या पता लगा कि पिशाच का नाम क्या है, गोत्र क्या है, कहाँ का रहने वाला है। भाई परमात्मा को आप ये तो बताओ कि हम कहाँ से आए हैं या कहाँ रहते हैं और किस कुल के हैं। बोले आपके साथ साथ कुल का भी तो उद्धार होना है, तो आप जो धर्म कर रहे हो वो आपके कुल में जुड़ता चला जाएगा।
और उसी के पुण्यों के द्वारा आपका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा और भगवत भक्ति प्राप्त होने लगेगी। जैसे ही सब लोगों ने सुना, सभी लोग विंध्याचल पर्वत पर आसीन होकर बैठ गए और व्यास जी का पूजन हुआ। बिंदु के द्वारा संकल्प कराया गया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने कथा प्रारंभ कर दी और कहने लगे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बताने लगे कि भगवान शिव कैसे हैं। बोले जटा में गंगा, जटाएं हैं, गले में सर्पों का हार है, तन पर भस्म लगाते हैं। भाई कथा सुनाने बैठे थे, अब किसकी कथा हो रही कैसे समझ पाएंगे? तो बता रहे हैं कि हम जिनकी कथा सुना रहे हैं ये देवों के देव महादेव हैं, जिन्होंने संसार का कल्याण सदैव किया और उस कल्याण में अगर स्वयं को भी कोई क्षति हुई तो बोले उसको भी स्वीकार कर लिया। बोले लेकिन संसार पर कभी कोई आपत्ति नहीं आने दी। जटा में जिनकी गंगा विराजे, मस्तक चंद्र सुहाए, जटा में जिनकी गंगा विराजे, मस्तक चंद्र सुहाए। और वो भोलेनाथ जो देवों के देव वह कैसे प्रसन्न होते? नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ऋषिगण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप शिव जी के गण नमः शिवाय का जप करा रहे हैं। इस नमः शिवाय को किसी और ने भी जपा है क्या? और बोले नमः शिवाय आया बस। तो बोले संसार में सबसे पहले नाद उत्पन्न हुआ, डमरू का नाद हुआ, और जब नाद हुआ तो नाद से एक स्वर निकला। बोले क्या? ओम। जब ये ओम आया तो क्या हुए? बोले सूत्र निकले डमरू से, आई ये सारे स्वर निकले। और इन स्वर से क्या निकला? बोले गायत्री मंत्र निकला। और गायत्री मंत्र के पूर्व क्या निकला? बोले ओम और नमः शिवाय। और इस मंत्र को किसने किसने जप किया? यही मंत्र ब्रह्मा ने जपा था, मंत्र ब्रह्मा ने जपा था, यही मंत्र विष्णु ने जपा था,
निज पाता यही मंत्र ब्रह्मा निज पाता हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम लोग 4 दिन से चिल्ला रहे हैं और आप लोग तो थोड़ा सा सहायता करेंगे तो और अच्छा लगेगा। सब लोग बहुत से गाएं, जितना गा सकते हैं उतना गाएं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले 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 नमः शिवाय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। और इस प्रकार बताते हुए ओम नमः शिवाय से भजन कराया। भजन कराते हुए सारी कथा श्रवण कराई और श्रवण कराने के पश्चात क्या हुआ कि तत्काल बिंदु के सारे पाप नष्ट हो गए और जो लोग वहां बैठे थे उन्हें बड़ा आनंद आया। सबने मिलकर व्यास जी का पूजन किया, बड़ी प्रशंसा करी कि अरे आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। आपने कितनी सुंदर और दिव्य लीला का वर्णन किया है, हमारा हृदय गदगद हो उठा है। बोले आज से हम जो जो आपने बताया है वही वही करेंगे। और बिंदुक जो है भगवान शिव के पार्षद आए और बिंदुक ने एक सुंदर देह धारण किया। जैसे भगवान शिव सुंदर हैं उसी प्रकार जब शिव पुराण का श्रवण हो गया बिंदुक को, तो बिंदुक ने भी कैसा रूप धारण कर लिया। बोले सायुज्य मुक्ति शिव कहते हैं कि भगवान अपने जैसा ही बना देते हैं भक्त को। तो वह कैसा लगने लगा? बोले चंद्रशेखर की तरह लगने लगा। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय। और शिव भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने विमान में बिंदुक को बैठाया और कहाँ ले गए? बोले शिवलोक को ले गए। बिंदुक जैसे ही शिवलोक पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही यहाँ विराजमान है। जैसे ही बिंदुक की नजर भगवान शिव पर पड़ी, देवाधिदेव महादेव, वैसे ही वह उनके चरणों में साष्टांग हो गया। बोले हे प्रभु, मैं धन्य हो गया कि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। बोले भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य मुझसे हो गया जो आपने मुझ जैसे पापी को ऐसी सदगति प्रदान कर दी। माता उमा बड़ी प्रसन्न थी क्योंकि चंचला प्रसन्न हो चुकी थी, उसका पति वापस आ गया। माता ने कहा यह सब श्रेय तुम्हारी धर्म पत्नी को जाता है, इसके द्वारा ही तुम्हें यह लोक प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें धन्यवाद होना चाहिए। किसका? बोले धन्यवाद के पात्र है तुम्हारी पत्नी, जिसके कारण तुम आज इस गति को प्राप्त हुए। तो सदैव पति या पत्नी अगर धर्म आचरण करते हैं तो वह कैसे? बोले बिंदु और चंचुला की तरह भगवान शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। इस कथा का सार यह है कि अगर अज्ञानतावश भी कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर प्रयास यह करना चाहिए कि दोबारा कभी कोई अधर्म का कार्य ना हो। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। सभी ऋषि कहने लगे कि भगवान आपने बड़ी ही दिव्य कथा श्रवण कराई। ऐसा महान पापी जो अपने माता पिता की हत्या कर चुका था वह भी तर गया इस पुराण से, और बिंदुक जैसा पापी जिसने
कभी भी कोई सदाचार का पालन ही नहीं किया, सदैव अधर्म का कार्य ही किया, यह भी तर गया, तो यह पुराण अति पावन है। हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, अब आप हमें इसके श्रवण की विधि व नियम बता दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर इस पुराण के हेतु बड़ी श्रद्धा जागृत हो गई है और हम चाहते हैं कि इस कथा का पान करते ही जाएं, निरंतर करते रहें। सूत जी कहने लगे, अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणे मुनिः। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपकी परमात्मा के प्रति इतनी अगणित आस्था है। बोले लोग कलिकाल में तो समय नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि अपनी माया में घिरे रहने के कारण समय होगा ही नहीं। स्वयं के लिए समय जब नहीं होगा, भगवान को समय क्या प्रदान करेगा? जब आज डिस्टर्ब ज्यादा कुछ कटिया कर रही है। सौनक जी ने ऐसा सुना तो सौनक जी ने कहा कि प्रभु, इस पुराण के प्रति श्रद्धा तो बढ़नी ही थी, क्योंकि यह इतना पावन पुराण है। इसमें भगवान शिव के सुंदर सुंदर चरित्र विराजमान। तो हे भगवान, आप आगे की कथा में श्रवण कराएं। दूरे हरि कथा के चिद दूरे शंकर कीर्तनः स्त्रिया शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। बोले जो लोग भगवान शंकर की कथा से दूर है, जो लोग भागवत कथा से दूर है, ऐसे लोगों को अवश्य इस कथा में बुलाना चाहिए ताकि वे भगवान की शरणागति प्राप्त कर सके। प्रायः ऐसा होता है कि लोग कथाओं से बड़े ही दूर हैं, और जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनके भाव क्या होते हैं? बोले उनके भाव ये होते हैं कि भागवत जी को आज लोग विशेषतम रूप में यही मानते हैं कि अगर हम भागवत श्रवण कर लेंगे तो हमारे पूर्वज मोक्ष पा लेंगे। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत जी अगर आप श्रवण करेंगे तो आप जब संसार में भगवान की लीला को श्रवण करेंगे, अमृत रस का पान करेंगे, तो क्या होगा? बोले आपके कर्म सुधर जाएंगे। जब वह धर्म की बातें ही जानेंगे तो धर्म के ही आचरण करेंगे। तो इसलिए आपको हर कथा का रसपान कराया जाता है। और बोले जो लोग हरि और हर में भेद कर कर बैठे हैं कि नारायण के जो भक्त हैं वह सोचते हैं कि जो शिव भक्त हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले वह एक बैरागी और जटिल योगी के शिष्य हैं। उनके तन पर क्या? बोले भस्म लगाए रहेंगे, रुद्राक्ष पहने रहेंगे, अमंगल वेश में रहते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के लोग बोले भगवान नारायण के भक्त हैं, तो जैसे भगवान नारायण सुसज्जित रहते हैं वैसे उनके भक्त सुसज्जित रहते हैं। तो इसलिए कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता के कारण बोले स्वयं संप्रदाय से दूर रहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण कहते हैं बोले जो लोग हरि और हर में भेद करते हैं वह महानरकगामी होते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले आप भले भगवान हरि के भक्त हैं, लेकिन अगर शिव पुराण हो रही है तो उसे अवश्य श्रवण करने जाएं, क्योंकि आपका इष्ट कैसे प्रसन्न होगा? बोले जब आप उसके इष्ट का कीर्तन और भजन करेंगे, क्योंकि जो हृदय में विराजमान है वह तो श्रवण करेंगे ही ना, और वह जब प्रसन्न होंगे तो आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। और कहा कि पौराणिक वक्ता जो कोई भी हो उसके प्रति किसी प्रकार की तुच्छ बुद्धि न रखे। जब से यजमान कथा श्रवण करने का संकल्प ले ले तो जो भी तामसिक पदार्थ है
लहसुन प्याज इत्यादि इन सभी का ग्रहण करना बंद कर दो। क्षौरकर्म यदि कराना है, आवश्यकता है, तो एक दिन पहले ही करा लेना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। ऐसा नियम है पुराण का। और जो व्यक्ति पुराण का संकल्प ले रहा है उसे वक्ता के प्रति अपने हृदय में अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए और पुराण से यह समझ जाना चाहिए कि हमारा कल्याण इस पुराण से ही हो जाएगा, हमें अन्यत्र किसी और की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। जो भक्त इस भाव को मन में धारण कर लेते हैं उन्हें शिव पुराण के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यह हर पुराण के लिए नियम है। बोले जब विष्णु पुराण सुने तो विष्णु जी का मन में वास करा लेना चाहिए। इस प्रकार महात्मा की कथा को सूत जी ने पूर्ण किया। जब ऋषियों ने कहा कि वह भगवान शिव कैसे दिखते हैं और कैसे हैं, हम उन्हें कैसे और किस रूप में पूजन उनका कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कलकाल में तो मूर्ति पूजा होगी। जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा मैं भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति रखते हुए आपको जो कुछ मैंने अपने गुरुदेव से सुना है वह श्रवण करा रहा हूँ। आप लोग भक्ति भाव से उसे श्रवण करें और प्रथम भगवान शिव की वंदना करें। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव की वंदना करते हैं और विद्वेश्वर संहिता में समागम करते हैं। आद्यंत मंगलम जात समान भावम मार्यम तमीशं जरा मर्मात्मदेवम पंचारणं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकर्मं विकेशम। अर्थात सूत जी कहने लगे कि जो आदि अनादि से रहित है, ऐसे जो भगवान शिव हैं, जो तन पर विभूति लगाते हैं, जो पंचानन है, और भगवान शिव से बड़ा कोई उदार नहीं है। बोले स्वयं कैसे? पंचानन। और पुत्र क्या है? अडानन। और बोले जो चेला था वो क्या? दशानन। ऐसे बोले बोले जो खुद से बढ़ चढ़कर अपने भक्त को देते हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। जन जन का कल्याण, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। 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 हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। जय हो। बोले जो विधाता भी नहीं देते वह भगवान शिव दे देते हैं। वैसे तो मुक्ति का कार्य भगवान शिव ने हरि को सौंप रखा। अपितु अगर कोई भक्त शरण में आ जाए तो उसे भगवान प्रलय काल में मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। कहते हैं कि देवता रुद्रदेव है,
उनमें भगवान शिव तमोगुणी तत्व को धारण करते हैं। लेकिन कैसे? बोले बाहर से धारण करते हैं, अंदर से कैसे हैं? बोले सत्वगुणी। क्यों? क्योंकि हरि का भजन करते हैं। यह इसका प्रारूप मानना चाहिए, क्योंकि जो अंदर होगा उसी का तो गुण आप में होगा। बोले बाहर से तामसी है, अंदर से कैसे? बोले बड़े भोले वाले कि जल चढ़ाने से भी मान जाता है। ये मुक्ति को देने वाले, 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 सब संकट हर लेने वाले, सब संकट हर लेने वाले, सब संकट हर लेने वाले। और क्या करते हैं? बोले जिनको जिनको वरदान मिला भगवान शिव से, तो बोले अभय ही रहे, किसी से कभी कोई भय नहीं रहा, चाहे जलंधर हो चाहे अंधकासुर हो, क्योंकि स्वयं रुद्रांश शिव जी की तरह था और अन्य सबको वरदान भी नहीं बांटा। सबको अभय प्रदान करे मेरा शंभो बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा। हर मुश्किल आता करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आता करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का बोले शंकर भगवान की जय। रावण ने स्वयं महल बनवाया था भगवान शिव के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही मना किया था कि हमें किसी भवन की आवश्यकता नहीं है, परंतु माता के हट के कारण बोले भाई विश्वकर्मा जी भवन निर्माण कर दो। लेकिन हुआ क्या, जब निर्माण प्रारंभ ही हुआ तब शनि की दृष्टि पड़ गई, तो वैसा ही होता चला गया और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाए टेढ़ी या पीछे, तो बोले वहाँ सब गड़बड़ी होता और वही हुआ। रावण को दीदान में लंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, रावण को दीदान में लंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका। और जो भक्त ये सोचते हो कि भगवान हमारे योगी जटिल है काम, कोई मतलब नहीं, तो बोले ऐसा कभी नहीं सोचता। इन्होंने निर्धनों को भी धनवान बना दिया। आजकल भगवान की पूजा के ट्रेंड चलते हैं, बोले जो भगवान ज्यादा मीडिया में छाए होते हैं लोग उन्हीं की तरफ झंडा लेकर दौड़ जाते हैं, तो यह निश्चय कभी नहीं करना चाहिए। बोले भगवान कौन है? बोले वही है जो भक्तों का कल्याण करते हैं। उनके लिए आपको पंचदेव उपासना बताई गई है, जिसमें शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी और जो आपके इष्ट हो उनको आप बीच में मिला सकते हैं सूर्यदेव के साथ। और इस उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं है। तो आपको अन्यत्र ये नहीं करना चाहिए कि भगवान जहाँ जहाँ उतरित हुए वहाँ वहाँ हो। बोले एक के पास जाओगे तो सारे अंश तो उन्हीं के। निर्धन को धनवान करे मेरा शंभो बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। और बड़े ही आनंद से कथा श्रवण करते तो हमें बड़ा आनंद आता है। सबसे ज्यादा आनंद हमारे यजमान जी हमें देते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में आनंद तभी आता है जब श्रोता आनंद ले। बोले श्रोता उदास बैठे रहे, वक्ता जी को बसाते रहे, क्या फायदा? बोले जो भाव यहाँ प्रकट हो जाए वही भाव वहाँ उत्तरित हो जाए, तभी कल्याण होगा। जैसे कि भागवत जी में तृतीय स्कंद में यही हुआ
कि मैत्रेय जी और शौनक जी का जब संवाद हुआ तो मैत्रेय जी के जो गुण थे वह शौनक जी में आ गए और शौनक जी के जो गुण थे वह मैत्रेय जी में उपस्थित हो गए। कितना सुंदर है। बोले संत भगवान की जय। और यहाँ पर भी थोड़ा कम करो, सीटी आ रही है तो सुन। देख लो भैया सीटी ना। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। और सूत जी ने ऋषियों को बताया कि शिव पुराण के क्या क्या नियम हैं, किस प्रकार आपको इस पुराण का श्रवण करना चाहिए और किस उपाय किन साधनों से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। नियमों को सुनने के पश्चात ऋषिगण कहने लगे कि हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव साकार और निराकार दोनों रूप में इनकी पूजा होती है। भगवान शिव जो है निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ना, इसके लिए मैं आपको पुरातन काल की कथा श्रवण कराता हूं। बोले कल्प भेद की बात है कि एक समय क्या हुआ, श्रवणादित्रेक संतो लिंगे वीरं च शांकरं संस्थापनेत्यं वर्जं तरेत संसार सागरं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस संसार सागर में यदि आपको तरना है तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग की पूजा कर लेने मात्र से ही प्राणी की समस्त कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। ऋषियों ने कहा कि हे महामते रोमहर्षण जी, ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? कृपया आप हमें इसे श्रवण कराइए, किस प्रकार इसका पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ। तो सूत जी कहने लगे कि कल्प भेद की बात है कि एक समय जब भगवान शिव और शिवा आकाश मंडल में नृत्य कर रहे थे, तो नृत्य करते करते माता शिवा के मन में क्या कामना हुई कि स्वामी, हमें किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। जब भगवान ने शिवा का मंतव्य सुना तो शिव जी को लगा कि सही कह रहे हैं शिवा, हम दोनों ही अभी संसार में अकेले हैं, हमें किसी और एक पुरुष की सृष्टि कर लेनी चाहिए। तो भगवान शिव उस समय नृत्य मुद्रा में थे और नृत्य करते करते मन में यह संकल्प बना लिया कि एक पुरुष की सृष्टि हो जाए। और क्या हुआ कि नृत्य करते करते वह जब धरा पर आए तो उनके शरीर से कुछ बूंद टपके जिनसे समुद्र उत्पन्न हो गया और समुद्र उत्पन्न होते ही भगवान उसी पर नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते क्या हुआ कि उसी समय शेष शैया सहित भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए तो शिवा के नृत्य पड़े। शिवा ने देखा कि अरे यह पुरुष कौन है। जैसे ही भगवान शिव से कहा तो शिव जी ने कहा, हे देवी, ये वही पुरुष है जिसकी आपने मुझसे कामना की थी। बोले कि आप जो कामना करें वह हम पूर्ण न कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। शिव और शिवा ने नारायण को जगाया। भगवान नारायण जो है सदैव शेष शैया पर सोते रहते हैं, इसीलिए उनका देखिए स्पेशल महीना भी बना है
कि कब से कब सोते हैं और कब जगते हैं। तो तब तक क्या होता है कि संसार का कार्य नहीं चलता। बोले चलता है। कैसे? बोले उस समय शिव जी जगते हैं, सावन तभी पड़ता है, तो भगवान शिव की पूजा होती है। और भगवान शिव उस समय में क्या करते हैं? बोले सृष्टि का जितना भी भार है तो भगवान शिव अपने हाथ में ले लेते हैं और ब्रह्मा जी की सहायता करते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सभी पूरक हैं। नारायण को जागृत अवस्था में लाए, नारायण उठे और उन्होंने शिव और शिवा को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे देवी, हे देव, आप कौन हैं और मैं कौन हूं? मेरा आगमन यहाँ किस लिए हुआ? शिव जी ने कहा कि हमारी शिवा के मन में था कि कोई एक और पुरुष की सृष्टि की जाए, तो हमने आपको सृजन किया। आप हमारे देश से यहाँ पर विद्यमान हुए और आपको क्या करना है? बोले आपको सृष्टि का पालन करना है। तो भगवान ने कहा कि अभी तो कोई सृष्टि है ही नहीं, अभी मैं किसका पालन करूंगा? तो भगवान ने कहा हे विष्णु, तुम क्या करो? तुम तप करो। और भगवान नारायण ने 12,000 वर्ष जो है तप किया। तप करने के पश्चात क्या हुआ? नाभि से कमल उत्पन्न हो गया और वह कमल जो उत्पन्न हुआ उसी से किसका प्राकट हुआ? ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। जब ब्रह्मा जी प्रकटे तो ब्रह्मा जी से भी कहा गया कि तुम तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण के दर्शन हुए। जब भगवान नारायण के दर्शन हुए तो क्या हुआ कि उस समय ब्रह्मा को एक अकस्मात मद आ गया और सोचने लगे कि मैं ही इनका सृजन करता हूं, अर्थात नारायण कौन है? मेरे पुत्र हैं। और जब उन्होंने कहा कि हे वत्स उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे वत्स उठो, मैं ब्रह्मा तुम्हारा पिता तुम्हें उठा रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके समीप आ जाए तो लेटे नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग लेटे ही रहते। बोले अगर बीमारी वगैरह कुछ हो तो कोई बात नहीं तो श्रेष्ठ पुरुष आपके समक्ष कर बैठे हो तो आपको कभी भी सैया पर विराजमान नहीं होना चाहिए और सदैव प्रयास ये करना चाहिए कि उनके चरणों में ही बैठे ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवान श्री हरि ने जब सुना कि ब्रह्मा जी मुझे कह रहे हैं हे वत्स उठो, तो भगवान नारायण हंसने लगे। जब वह हंसने लगे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम इतने धूर्त हो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता सृजन करता, मैं यहाँ पर आया हूं और तुम फिर भी लेटे हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। भगवान हरि फिर मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को और क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने अपने पार्षदों को आदेश दिया और कहा जाओ इनसे युद्ध करो। है ही इनके पास कितने? बोले दो ही तो है, जय और विजय। बोले दो ही द्वारपाल थे भगवान के, और ब्रह्मा जी के द्वारपाल और नारायण के द्वारपाल दोनों आपस में युद्ध करने लगे। धीमे धीमे युद्ध महाप्रलयकारी युद्ध होने लगा और उसकी गर्जना और कोलाहल संसार में व्याप्त होने लगा। जब ऐसा होने लगा तो कल्प की कथा है तो देवता उस समय उपस्थित ही थे। विवाद इसलिए पहले बताया जा रहा है क्योंकि आपको प्राकट पता लगे शिव जी का प्राकट ऐसे हुआ। तो देवताओं ने जब ये कोलाहल सुना तो सभी दौड़कर कहां गए? बोले कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे। बोले हे देवादि महादेव, बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है।
भगवान ने पूछा कि क्या हुआ। देवगण कहने लगे कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अहंकारवश बड़े होने के लिए कि हम बड़े कि तुम बड़े, इस श्रेष्ठता के लिए आपस में युद्ध करने लगे और वह युद्ध महाप्रलयकारी प्रतीत होता है। इसलिए आप चलिए और उस युद्ध को रोक दीजिए। अच्छा, कभी किसी की लड़ाई हो रही है तो बीच बचाव में उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जो बलवान है। बोले क्योंकि हल्का फुल्का आदमी चला गया तो क्या हुआ? बोले आपस का विवाद तो भले खत्म हो जाएगा, उनकी कुटाई हो जाएगी। तो इसलिए उसको ही जाना चाहिए जो उस विवाद को रोक सके, बलवान व्यक्ति। भगवान शिव ने जैसे ऐसा सुना तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, मुझे ज्ञात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध चल रहा है, परंतु मैं सोच रहा हूं कि समय से वहां पर जाऊं, क्योंकि हो सकता है उनको आभास हो जाए कि हमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि तुम श्रेष्ठ या हम श्रेष्ठ, क्योंकि त्रिदेव क्या है? त्रिदेव सृष्टि के पूरक है और देवताओं के भी। परंतु जब वह विवाद रुका नहीं और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने महाप्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो नारायण ने क्या किया? नारायण ने अपने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया और जैसे ही वो दोनों अस्त्र आपस में भिड़े, भयंकर गर्जना हुई और जैसे ही ऐसी गर्जना हुई, उन दोनों लोगों के बीच भगवान सदाशिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। बोले महादेव भगवान की जय हो। और देवाजी महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही उन दोनों के बीच में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, दोनों का विवाद थम गया। और क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचने लगे कि हम दोनों के बीच में तीसरा कौन आ गया? अभी तो हम दोनों लोगों का ही युद्ध चल रहा था, यह तीसरा कौन यहाँ प्रकट हो गया? तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत देखें, और जिसने आदि और अंत देख लिया वही श्रेष्ठ हो जाएगा। अर्थात अगर किसी ने आदि देख लिया तो वह श्रेष्ठ, और किसी ने अंत देख लिया तो वह श्रेष्ठ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बहुत सुंदर कार्य है, प्रतियोगिता आ गई और हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान नारायण को क्या पता, ये तो सोते रहते हैं, जब देखो तब सोता ही करते। जितना भी काम है इनका कौन करते? बोले श्री जी करते हैं। भक्त पुकार लगा रहा तो श्री जी चरणों को हमेशा चापा करते हैं। श्री जी कहती हैं कि हे नारायण, आपके भक्त बुला रहे हैं। तब नारायण जाते हैं और भक्त का उद्धार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और भगवान नारायण ने सूकर का, और दोनों लोग चल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णु जी नीचे की ओर जाने लगे। बन हंस गए हंसा ऊपर, पर पार न शिव का पाया है। बन हंस गए हंसा ऊपर, पर पार न शिव का पाया है। बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, बन हंस गए हंसा ऊपर, पर पार न शिव का पाया है। पर पार न शिव का पाया है। और वाराह रूप भगवान नारायण गए। बन कर वाराह गए विष्णु, बन कर वाराह गए विष्णु। नीचे भी अंत न पाया है, भी अंत न पाया है। नीचे भी अंत न पाया है, नीचे भी अंत न पाया है। और इस तरह हंस बनकर ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे और विष्णु जी नीचे आने लगे। विष्णु जी कुछ दूर पर गए,
तो क्या हुआ, नारायण को लगा कि जो सूर्यदासी स्वयं सृष्टि करता है, जिन्होंने हमारा सृजन किया है, क्योंकि ये तो कल्प की बात है जब ऐसी लीला भगवान ने रचाई है, तो नारायण को ज्ञात हो गया कि परमात्मा कौन है। बोले न जिनका आदि है और न जिनका अंत है, और वही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। आज हम उनका अंत देखने के लिए जा रहे हैं, और वही किस लिए? बोले केवल एक श्रेष्ठ बनने के लिए। अरे बड़ा पाप हो जाएगा। और विष्णु जी ने मन में विचार किया कि छोड़ो, हमें बड़ा नहीं बनना है, ब्रह्मा जी बड़े बन जाए। तो देखिए श्रेष्ठ महापुरुषों का यही भाव होता है, और इस भाव से ही वह श्रेष्ठ कहलाता है। बोले ज्ञानी वही है जो अज्ञान को भी पचा जाए, वही ज्ञानी कहलाता है। श्रेष्ठ महापुरुष क्या करते हैं? बोले अगर किसी से अज्ञानता हो गई तो उसे समाज में नहीं कहते, उसे उसके हिसाब से एकांत में उसे समझाते हैं, ताकि उस व्यक्ति को वह बात बुरी न लगे। बोले समाज में कहेंगे तो भले अच्छी बात कह रहे हैं, परंतु कलिकाल है, हो सकता बुरा मान जाए व्यक्ति। सोचे लो समाज में टोक दिया स्वयं श्रेष्ठ बनने के चक्कर में। तो ये श्रेष्ठ लोगों का आचरण है। और नारायण उस ज्योतिर्लिंग के पास आकर खड़े हो गए और भगवान का पूजन किया षोडशोपचार से, और प्रणाम कर वहीं पर विराजमान हो गए। सोचने लगे ब्रह्मा जी भी आते होंगे, अगर वह जीत गए तो उनका भी पूजन इत्यादि कर देंगे, और आज से उन्हें हम श्रेष्ठ मान लेंगे। ब्रह्मा जी तो माने नहीं। ब्रह्मा जी अपना चढ़ते चले गए। काफी समय बीत गया, कई युग बीत गए। तो ऊपर से क्या हुआ? बोले केतकी का पुष्प गिरा। जैसे ही केतकी का पुष्प हाथों में आया तो ब्रह्मा जी को लगा ये जो केतकी का पुष्प है ना, ये इसका अंत देखकर आ रहा होगा, इसको जरूर पता होगा कि इसका अंत कहां पर है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे केतकी के पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो? बोले प्रभु मैं विगत वर्षों से इस शिवलिंग के चक्कर लगा रहा हूं, परंतु आज तक कोई मुझे छुए इसका प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे जब यह पुष्प इतने वर्षों से इसके चक्कर लगा रहा है और अभी तक इसका प्रारंभ या अंत नहीं जान पाया, और मैं भी काफी समय से आ रहा हूं और मुझे भी कुछ पता नहीं लग पा रहा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना चलकर झूठ बोल दिया जाए। बोले झूठ आजकल बड़ा सस्ता है। बोले कहीं जाना था समय पर, तो अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या बोला? बोले भैया बड़े जाम में फंस गए थे, या बोले घर में पड़ोसी के यहाँ कुछ हो गया था, बड़ी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जब समय से निकलना चाहते हैं। तो बोले इस कारण से ही लेट हो गया और हमारा कोई दोष नहीं है। बोले झूठ बोल दिया। और उस झूठ से क्या हुआ कि एक बार झूठ बोला और फिर झूठ बोलते ही चले गए। धीरे धीरे इतना झूठ बोलते चले गए कि जीवन में कभी सत्य बोलने का समय ही नहीं मिला और ना कभी इसका ध्यान ही आया। जैसे कहानी आती थी पुराने समय में कि वह कहता था भेड़िया आया। गांव में एक लड़का रहता था, गांव में चलाया करता था। तो गांव वाले जब अपने घर पर अपने कार्यों में रत हो जाते तो वह क्या करता? बोले गांव वाले बाहर आ जाए, कोई मुझसे बात करे, टहले ले तो मुझे भय न लगे, तो वह क्या करता था? बोले झूठ ही बोल देता था। बोले भेड़िया आया, और लोग आ जाते थे, अरे चलो भाई उसको बचाओ, अकेला टहल रहा होगा। और एक दिन क्या हुआ कि बोले सच में भेड़िया आ गया। गांव वालों ने सोचा अरे फिर आज झूठ बोल रहा, और उस दिन भेड़िया आया भी और खा भी गया। तो बोले झूठ बोलने के कारण ऐसा हुआ। तो भैया इस असत्य के बड़े बड़े परिणाम, प्रयास यही करो कि सत्य ही बोलो। प्रायः सत्यनारायण भगवान की कथा कलिकाल में सबसे उत्तम उपाय बताई गई स्कंद पुराण में। लेकिन लोग क्या होता है? बोले कथा श्रवण का केवल इतना महत्व है कि भगवान को पंचामृत पंजीरी चढ़ा देना, क्योंकि बहुत ही प्रिय है। उन्हें प्रिय क्या है तो कभी जाना ही नहीं।
बोले बस इतने ही हमने स्मरण किया। और बोले कलावती और जो लीलावती इनकी बात सुन लो और कथा पूर्ण हो गई। भैया कभी भी कथा को श्रवण करो ना तो पहले सबसे पहले तो उन्हीं को बुलाओ जिनकी कथा है। अरे भैया जब वो आएंगे तभी तो कल्याण होगा। कथा किस लिए सुन रहे हो? इसीलिए सुन रहे हो कि उनके चरण हमारे ग्रह में पड़ जाए। तो बोले उनको तो बुलाया नहीं, मौसी तुम आ जाओ, मामी तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाना। और अगर आ गए तो बोले कथा के बीच में क्या होने लगा? बोले पंडित जी कहेंगे लीलावती ने ये किया। बोले अरे भैया चाय पी लेना, हलवाई लगा रखा, नाश्ता कर लेना, भूखे ना रहना। और अगर कहीं वहां जीजा फूफा आ गए तो भैया सम्माने करते करते परेशान हो जाओगे। क्यों? बोले बड़ा सम्मान का मोह रहता है ऐसे रिश्तों में। तो भैया जब भी कोई धार्मिक कार्य स्वतः कल्याण के हेतु करो तो क्या करो? बोले उन्हीं को बुलाओ जो धर्म में रुचि रखते हो, ताकि आपका जो है धर्म कार्य है निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए। देखिए महान पापियों को कथा श्रवण कराई गई, लेकिन सूत जी ने यह कहा कि जो धूर्त लोग होते हैं, अधम, भगवान को न मानने वाले, नास्तिक, इनको ना तो कथा में बुलाओ और ना इन्हें श्रवण ही कराओ। क्यों? बोले ये तो ना मानेंगे और ऊपर से क्या करेंगे? बोले तर्क वितर्क करेंगे। बोले क्यों? बोले मध्याह्न काल में कथा होती है, महाराज जी कहते हैं कि हरि को मानो, शाम को आ गए महाराज जी तो बोले शिव जी को मानो। ये कौन सी बात होती है? तो ऐसे कुतर्क करेंगे। तो ऐसे अधमों के सामने कथा कभी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि चलो हम झूठ बोल देते हैं, और केतकी के पुष्प को लेकर गए। और क्या किया कि नारायण के समक्ष जैसे पहुंचे तो नारायण से क्या कहा? बोले हम अंत देख कर आ गए और हमें पता था आप विश्वास तो करोगे नहीं क्योंकि आपको श्रेष्ठ बनना। बोले हम इसलिए गवाह भी ले आए, अगर हमारी बात पर भरोसा ना हो तो भैया गवाह खड़ा। तो कहा जाता है कि असत्य के कार्य करने वाले को जितने दोष लगते हैं उससे ज्यादा दोष उस व्यक्ति को लगते हैं जो उस कामों में उसकी सहायता करता है। बोले अधर्म हो रहा हो, जो व्यक्ति कर रहा है वो तो पापी है ही। बोले जो उसको देखकर भी ना रोके वो महापापी, क्योंकि तुम्हें जब पता है कि ये गलत कार्य है, घृणित कार्य है, तो उसको रोक तो सकते ही, और अगर नहीं रोक सकते हो तो वहां उस कार्य को देखो भी मत, आप वहां से चले आओ। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और एक झूठा गवाह लेकर चले आए और नारायण से जैसे ही कहा कि हे नारायण, हमने शिवलिंग का प्रारंभ बिंदु देख लिया और अगर विश्वास न हो तो ये हम गवाह लेकर आए हैं, इससे भी सुन लो। केतकी के पुष्प ने सोचा कि अरे ब्रह्मा जी पितामह है, सृष्टि के सृजन करता है और इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, और अगर झूठ बोल देंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही आजकल काल में भी लोग करते हैं। क्या? बोले लोगों की झूठी प्रशंसा कर करके उनको तान पे चढ़ा देते हैं और अपना कार्य बना लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बोले कोई व्यक्ति आए और आते ही अगर आपकी प्रशंसा में जुट जाए तो बोले क्या? बोले समझ जाओ कि कोई ना कोई कार्य बनाने आया है। बोले लिमिटेड मतलब भर की प्रशंसा तो ठीक बात है कि हाँ अगर उनका चरित्र ऐसा है तो वैसा होना चाहिए। बोले अभी तो ज्यादा, तो बोले वहां से समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही आपके समक्ष आया है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि अगर मुझ पर विश्वास न हो तो आप केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए। भगवान ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आपने देखा होगा। और नारायण ने उनका पूजन किया। पूजन करके जैसे ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आज से आप श्रेष्ठ हैं, भयंकर गर्जना उत्पन्न हो गई शिवलिंग से। और कौन प्रकट हो गए? बोले देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले महादेव भगवान की जय हो। और जैसे ही देवेश्वर प्रकट हो गए, देवेश्वर ने कहा कि अरे नारायण, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। बोले हमारा भी कोई अंत होगा, हमारा कोई प्रारंभ होगा।
बोले आप क्यों नहीं गए? आपको तो पता था ना कि हमारा कोई अंतिम बिंदु नहीं है, आप इसीलिए तो लौट आए। बोले हाँ। बोले ये झूठ बोल रहे हैं, और यह जो केतकी का पुष्प है यह उससे भी बड़ा महापापी है, क्योंकि इसने झूठ बोला और ब्रह्मा जी का साथ दिया। और तत्काल क्या किया कि भगवान ने अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी और तत्काल भैरव नाम के गण उत्पन्न हो गए। भैरव जैसे ही उत्पन्न हुए तो भैरव ने कहा, हे महादेव मेरे लिए क्या क्या है, मैं क्या करूं, बताइए तो आप सबको पल में भस्म कर दूं, सृष्टि रोक दूं, श्वास रोक दूं, प्राणी कोई श्वास न लेने पाए। भगवान ने कहा कि हे भैरव ऐसा कोई कार्य नहीं है, तुम्हें ब्रह्मा जी का एक सर काटना है। क्यों? बोले इन्होंने इस मुख से झूठ बोला। और भैरव ने तत्काल उनका सर काट दिया। ब्रह्मा जी रोने लगे और भगवान शिव के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे परमपिता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माया के मोह में श्रेष्ठ बनने के चक्कर में आपके समक्ष ऐसे असत्य वचन बोल बैठा। बोले अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी कोई भूल कभी नहीं करूंगा, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान शिव जब क्रोधित होते हैं ना तो उन्हें एक ही व्यक्ति रोक सकते हैं। बोले कौन? बोले श्री हरि, क्योंकि वह अनंत प्रेम करते हैं भगवान से। भगवान अच्युत ने तत्काल भगवान का स्तोत्र का पाठ किया और कहने लगे, हे देवादिदेव महादेव, आप सदाशिव, आपके द्वारा ही तो ब्रह्मा जी को सब कुछ प्राप्त हुआ था, और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था उस मुख को तो आपने काट ही दिया भैरव के माध्यम से। अब आप इस दास पर कृपा करिए, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो आगे सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। भगवान की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मा आज तुम्हें लीलावश इस दंड का भागी बनना पड़ा। बोले क्योंकि अगर आज मैं तुम्हें दंडित ना करता तो संसार में क्या मैसेज जाता। बोले कि लोग कभी भी असत कर्मों में छूटते ही नहीं, वो सोचते कि जब कोई दंड मिलेगा ही नहीं तो क्यों ना यही कर्म कर लिया जाए। कभी आपने सोचा चौराहे पर भोजन जाता है तो लोग कहते हैं उसे देखना नहीं, क्यों कहते हैं? क्योंकि भूखे पेट को रोटी बहुत जरूरी होती है। बोले लाख कुछ वही वस्तु खा ले, लेकिन जब तक रोटी नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। तो यह संदेश इसलिए दिया जाता है कि अकस्मात कहीं ऐसा ना हो कि भूख के कारण आप उस भोजन को देखकर ललाहित हो जाए और मन में भाव आ जाए कि अरे इतना सुंदर भोजन मैं इसे यहाँ पर रख कर क्यों जा रहा हूँ, क्यों ना मैं ही इसका भोग प्राप्त कर लूं। तो इसलिए आपके आगे क्या जोड़ा गया? बोले भय। बोले उस भोजन को देखना मत पलट के। बोले अरे कोई भूखा आएगा तो भोजन ले जाएगा और खा भी लेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको जो भय व्याप्त करा दिया गया है वह इस कारण से ताकि आपकी जीवा उस भोजन पर न लपट पाए। आप जिसके हेतु में भोजन देकर आए हैं उसको उसका ग्रास प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का विधिवत पूजन किया और केतकी के पुष्प से कहा कि रे रे दुष्ट, तू कितना पापी है, तूने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोल दिया। बोले किस कामना से तूने झूठ बोल दिया? बोले मुझे असत्य वचन कहने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तत्काल ऐसे लोगों का त्याग कर देता हूँ जो लोग असत्य वचन कहते हैं। तो हे केतकी के पुष्प, आज से मैं तुम्हें त्यागता हूँ, अर्थात तुम मेरी किसी पूजा में कभी नहीं लिए जाओगे,
केतकी का पुष्प घबरा गया और कहने लगा, महादेव हमने तो ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोल दिया और कोई लोभ के कारण नहीं। हमने तो ये सोचा था कि इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस मेरी मनसा इतनी सी ही थी और मुझे कोई कामना नहीं थी। तो भगवान कृपया मुझे आप अपने से दूर ना करें। नाना प्रकार से भगवान से विनती करी तो केतकी के पुष्प से कहा कि जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ। ब्रह्मा जी को वरदान क्या दिया? बोले ब्रह्मा जी को वरदान क्या दिया कि तुम पुष्कर में पूजित होके जाते और असत्य बोलने के कारण संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, अपितु जब संसार के कल्याण हेतु यज्ञादि का कर्म किया जाएगा तो आपको वहां पर भाग अवश्य दिया जाएगा, बिना आपके कोई यज्ञ कर्म पूर्ण नहीं होगा। और केतकी के पुष्प से कहा कि तुम जहां मेरा मंडप बनेगा, अर्थात जहां शिव कथा हो रही हो, वहां मंडप जब बने तो वहां पर केतकी के पुष्प को लगाया जा सकता है। बोले उसकी सज्जा सजावट में तुम्हें लिए जाओ, लेकिन